वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम 21 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस करने वाले हैं, इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ दी गई है इसमें, उसी से रिलेटेड खबर है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। एज मानसून सेशन बिगिंस, प्रोटेस्ट ऑन स्ट्रीट आउटसाइड फाइंड इको इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि मानसून सेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो चुका था, 20 जुलाई से मानसून सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो कि बजट सेशन के बाद जिसको एडजर्न कर दिया गया था, यानी पोस्टपोन कर दिया जा चुका था इस सेशन को। प्रोटेस्ट ऑन स्ट्रीट आउटसाइड फाइंड इको बोथ इन हाउस एंड पार्लियामेंट। जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्ट्रीट पे, यानी जो बाहर स्ट्रीट हो रहा है, और दोनों हाउस में बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। अपोजिशन जितने भी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रही है, सब चीज़ें चल रही है। प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म हार्ट ऑफ दिल्ली, पुलिस यूज़ लाठी एंड टीयर गैस टू स्टॉप मार्च। तो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरे दिल्ली में तबाही मचा रहे हैं, और जो पुलिस है वो उनको रोकने के लिए लाठी का यूज़ कर रही है, मार रही है लोगों को, और टीयर गैस का यूज़ कर रही है ताकि लोग आगे ना बढ़ें। तो यहाँ पे इस पिक्चर भी दिया गया है कि जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल है, वो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो जो कि पार्लियामेंट के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ उनको रोक रहे हैं ये पार्लियामेंट स्ट्रीट में। तो यहाँ भी सभी सारे यंग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सभी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो जो JP नड्डा है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो उनकी मीटिंग हुई है CJP की टीम के साथ। CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के साथ मीटिंग हुई है। लेकिन जो गवर्नमेंट सिग्नल्स विल लिसन वॉन्ट कमिट। तो सरकार कह रही है हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम लोग तुम्हारी बात मानेंगे, ऐसी चीज़ें। तो ये CJP के मेंबर है सौरभ दास और आशुतोष रंका, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो कि है हमारे JP नड्डा, इनके साथ मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये अपना डिमांड रखे होंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारी डिमांड है। तो 3 वीक प्रोटेस्ट के 3 वीक बाद CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, हेडलाइन बाय हंगर स्ट्राइक ऑफ सोनम वांगचुक, द गवर्नमेंट फाइनली swung into action on Monday with यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा मीटिंग CJP रिप्रेजेंटेटिव। तो जब से प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद पहली बार सरकार कुछ सुन रही है, यानी पहली बार कुछ मीटिंग हुई है इन लोगों की, प्रोटेस्ट जब से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद। तो सरकार ने कहा हम लोग सुनेंगे, लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया डिमांड की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी इन लोगों की डिमांड। ये दोनों CJP के मेंबर हैं। अपोजिशन बैक्स प्रोटेस्टर्स सी चांस इन ऑर्गेनिक एंगर अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अपोजिशन ने बैक किया है, यानी सपोर्ट किया है किसको, प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करा है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे और पार्लियामेंट की तरफ, संसद चलो जो एक नारा लगा के, तो उन्हें अपोजिशन को भी इसमें एक चांस दिख रहा है, उनका अपना एक फ़ायदा भी दिख रहा है उनको कि ये बहुत अच्छा चांस है सरकार के खिलाफ़ कुछ बोलने का। क्योंकि जो जितने भी ये एंगर, जो लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं वो पेपर लीक के खिलाफ़, इस जो स्ट्रीट दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में ये सब चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और इन लोगों की डिमांड तो मैंने डिस्कस कराई है पिछले न्यूज़पेपर में कि इनकी डिमांड है कि जो सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारा सब कुछ सही तो प्रॉपर वे में हो, और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनकी रेजिग्नेशन हो। तो ऐसी चीज़ें हैं, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ रिजल्ट इसका कंक्लूजन आया नहीं। सन्स इंजर्ड, अ मदर ब्रेक्स डाउन, अटैक ऑन अ कंट्री चिल्ड्रेन। तो ये फैमिली है जिनके उनके बेटे को इंजरी हुई है और उनकी मदर टूट चुकी है, यानी बहुत वो इमोशनल हो चुकी है। तो उनका कहना है कि ये हमारे कंट्री के बच्चों पे अटैक किया गया है। तो इस प्रोटेस्ट में ना ही बस प्रोटेस्टर्स की इनको इंजरी हुई है, बल्कि जो पर्सनल्स है, यानी पुलिस है, बाकी लोग हैं, तो इनको भी इंजरी हुई है। 70 प्रोटेस्टर्स डिटेंड, यानी 70 जितने प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्ट करने वाले,
उनको डिटेन कर लिया गया, यानी बुक कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है इनको, शेष दिल्ली पुलिस ने कहा है। ये दिल्ली पुलिस में एक इंजर्ड दिल्ली पुलिस के पर्सनल है। ये जंतर मंतर में इसमें एक 118 पुलिस पर्सनल से ज़्यादा लोगों की इंजरी हुई है उनको रोकने में। SC यानी हाई कोर्ट टू कंसिडर सोनम ट्रांसफ़र टू प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हाई कोर्ट ऐसा सुविचार कर रही है कि सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करे, जो कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको रखा गया है। और उनकी वाइफ की डिमांड है कि उनके जैसा वो चाहती है वैसे हॉस्पिटल में उनका रखा जाए। तो इस पे बात चल रही है। एडिटोरियल पेज में हम क्या पढ़ेंगे, कांट हैव सबका विश्वास विथ लाठी एंड टीयर गैस। तो एडिटोरियल पेज में ये दिया हुआ है कि हम जो उनका स्लोगन है बीजेपी का कि सबका साथ सबका विकास, तो वो नहीं हो सकता लाठी और टीयर गैस के साथ। सबका साथ और सबका विकास नहीं हो सकता, जो उनकी स्लोगन है, इसी चलते ये बोल रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी गवर्नमेंट फोकस ऑन चेनाब प्रोजेक्ट रीनेगोशिएशन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर गवर्नमेंट फोकस ऑन चेनाब प्रोजेक्ट रीनेगोशिएशन। ये जो जब हमारा पाकिस्तान से और इंडिया का जब वॉर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त जो इंडस वाटर ट्रीटी है तो इसको एज अ होल्ड पे रख दिया गया था कि, और ना ही हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो ये वाटर ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको होल्ड पे रख दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि a year after India put the Indus Water Treaty in abeyance following the Pahalgam terror attack, it is pushing for speedy development of hydropower project on Chenab with a combined capacity of over 5,000 megawatt and renegotiation of 6-decade-old pact government source से। तो ये जो पोस्टपोन होने के बाद, यानी जो होल्ड पे रख दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी को, इसके बाद एक बहुत बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड में। क्या हो रहा है कि जो चेनाब प्रोजेक्ट है, चेनाब नदी पे एक बड़ा सा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है 5,000 मेगावाट का, जो कि 5,000 मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे बात चल रही है कि सरकार फोकस करना चाहती है चेनाब प्रोजेक्ट पे, ये सरकार का कहना ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स गवर्नमेंट हैज़ असेस्ड दैट द पैक्ट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी नेसेसरी टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान टू मेक इट मोर बैलेंस्ड। तो पाकिस्तान के साथ भी बात होगी, क्योंकि चेनाब नदी उधर भी जाती है। तो इस पर जब भी कुछ ऐसा बनाया जाता है तो दोनों कंट्री की सहमति से बनाया जाएगा, नेगोशिएशन होगा दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये 2025 में हुआ था, और हम लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री साइट्स को डिस्ट्रॉय भी किया था। ओके, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 में ये साइन हुआ था, 1960 में, 19 सितंबर 1960 में। और इसमें दो कंट्री इन्वॉल्व थे, इंडिया और पाकिस्तान, जो मैंने भी बताया है। और इसको ये जो एक होता है ना कि दो ट्रीटी करवाने वाले एक जो ब्रोकर होते हैं लोग, वो वर्ल्ड बैंक था, ताकि जो दोनों कंट्री को इंडस रिवर का पानी यूज़ करने को मिले। इस तरीके से था कि इतने परसेंट पानी इनको मिलेगा, इतने परसेंट पानी इनको मिले, इस कंट्री को मिलेगा। तो इसमें जो ब्रोकर था वो वर्ल्ड बैंक था, और ये 1960 में ये साइन हुई थी ये इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। एज कर्टेन फॉल्स स्पेन हैव फाइनल से ह्यूज फीलिंग ऑफ लिबरेशन। तो जैसे कि पर्दा गिरा तो स्पेन है फाइनल से, अब उनको अभी वो कह रहे हैं कि ऐसा उनको लग रहा है कि हमें बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई है, क्योंकि बहुत समय बाद इन्होंने ये ट्रॉफ़ी हासिल की है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो फेरान टोरेस है ये ट्रॉफ़ी को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ। तो स्पेन ने, मैंने कल बताया न्यूज़पेपर में, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में फ़ाइनल हुआ था न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में, और मेटक्लेफ स्टेडियम में हुआ था।
और इसमें स्पेन ने जीत हासिल की है अर्जेंटीना को हरा के, यानी जो अर्जेंटीना था वो डिफेंडिंग चैम्पियन था, तो उसको हरा के वो खिताब जीता है स्पेन। तो अर्जेंटीना के जो बहुत बड़े प्लेयर है एक मेसी, लियोनेल मेसी, तो वो 39 ईयर्स ओल्ड है और वो अभी तक फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी लिगेसी है उनके लिए, लिगेसी उन्होंने हासिल करा है। तो ये बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत है स्पेन के लिए भी। तो वो फर्स्ट पेज का ये पार्ट है, तो दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड एक्टिविटिस्ट हेडेड टू जंतर मंतर डिटेन। उत्तराखंड के जो कुछ एक्टिविटिस्ट हैं जो वो हेड जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। एससी ने स्टेट से पूछा, यानी हाई कोर्ट ने स्टेट से पूछा कि किस लॉ के अंदर उन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो पुलिस अभी कुछ भी कर रही है, किसी को भी डिटेन कर रही है, किसी को भी पकड़ ले रही है, ऐसी चीज़ें चल रही है। नीट यूजी 2026 NTA says viral OMR seat fabricated, warns of penal action। तो अभी कुछ एक OMR सीट वायरल हो रहा है, तो ऐसा लोगों का कहना है कि फिर से आंसर लीक हो गया, फिर से आंसर लीक हो गया। तो इस पे NTA कह रही है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नीट का, फिर से जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ये NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये NTA करवाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो वायरल OMR है, यानी जिस पे हम वो ऑप्शंस टिक मार्क करते हैं, वो जो वायरल हो रहा है ये फैब्रिकेटेड है, यानी ये बना बनाया हुआ है, ये रियल नहीं है, इनका ऐसा कहना है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। ये प्रोटेस्ट, ये फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है, आई डोंट नो। संसद चलो इक्लिप्स ओमार स्टेटहुड प्रोटेस्ट। जो संसद चलो का जो वो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो ना उमर अब्दुल्ला भी प्रोटेस्ट करने वाले थे अपने स्टेटहुड को लेके दिल्ली में जंतर मंतर पे 20 जुलाई को, बट इनका जो प्रोटेस्ट है ये इसको संसद चलो वाले प्रोटेस्ट ने घेर लिया, एक तरह से उसको नीचे कर दिया ना। संसद चलो वाला जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी बड़ा है प्रोटेस्ट है, और इनका जो प्रोटेस्ट उसके सामने काफ़ी छोटा है। तो इक्लिप्स वैसे मतलब तो ग्रहण होता है, तो ग्रहण में क्या होता है कि यानी जब ग्रहण लगता है तो एक या तो सन के सामने मून आ जाता है तो उसको पूरा ढक देता है। इन द सेम वे जो संसद चलो वाला प्रोटेस्ट है, इसने उमर अब्दुल्ला की जो प्रोटेस्ट है उसको पूरा ढक दिया। तो ये इनकी प्रोटेस्ट उतनी सक्सेसफुल रही नहीं। प्रोटेस्ट तो इन्होंने करा होगा बट प्रोटेस्ट रही नहीं, सक्सेसफुल रही नहीं। फ्रॉम जंतर मंतर टू नियर पार्लियामेंट CJP प्रोटेस्ट मार्च दैट लुक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स आउन। जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट तक CJP की जो प्रोटेस्ट है, CJP कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट मार्च दैट लुक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स आउन। तो एक बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, सारे स्टूडेंट्स खासकर ज़्यादातर थे, अलग अलग स्टेट से लोग पहुँचे, दिल्ली के लगभग सारे लोग पहुँचे होंगे। तो ये पार्लियामेंट के बाहर में ये प्रोटेस्ट है, ये रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं लोग। हाई कोर्ट सीक्स सोनम्स रिपोर्ट टू कंसिडर वाइफ्स प्ली टू मूव हिम टू प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वही मैंने डिस्कस किया कि हाई कोर्ट कह रही है, चाह रही है कि ये सोनम वांगचुक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, जैसा कि इनकी वाइफ का कहना है उसके अकॉर्डिंग। अभिजीत दिपके और गीतांजलि आंगमो, इनकी जो वाइफ है सोनम वांगचुक की, ये दोनों साथ में ये पब्लिक से कुछ कह रहे हैं और ये इनके सपोर्ट में है। द एंगर एंड द वायलेंस, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे जो एज अ मैप बनाया गया, दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे कितने प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी, वो सब चीज़ें दी गई है। हिट ऑन हेड मल्टीपल टाइम्स नाउ इन ICU। तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ICU में एडमिट हो चुके हैं, क्योंकि जो लाठी चार्ज हुआ फिर टीयर गैस के कारण 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर RML इमरजेंसी में है। ये सब RML हॉस्पिटल है, उसकी इमरजेंसी वार्ड में है।
ये पूरी सिटी वाले, क्योंकि सिटी में दिल्ली की ही बात हो रही है तो पूरे दिया गया है उसी में। ये अनरेस्ट हो रहा है, ये कन्नॉट प्लेस की ये पिक्चर है, यहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हाउ कोप्स मिसजज्ड स्केल ऑफ प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल टू कंटेन इट। कैसे कोप्स ने, कोप्स पुलिस को कहते हैं, फोर्स को कहते हैं, तो हाउ कोप्स मिसजज स्केल ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने कैसे मिसजज कर लिया है कि इतने, उनको लगा नहीं होगा कि इतने सारे लोग आएंगे। और एंड स्ट्रगल, तो उनको बहुत मेहनत लगी, मतलब लगी है, कर नहीं पाए इतना, इसको रोक नहीं पाए उतने तरीके से। तो वही चीज़ लिखी गई है इस हेडलाइन में। तो ये सारे सारे जो ये ऑफिसर्स है ये प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी है, डिलीवरी एजेंट्स भी हैं जो कि डिलीवरी करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं जो कि इस मार्च के पीछे, मतलब पीछे के जो चेहरे जो प्रोटेस्टर्स थे सारे यहाँ पे लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट में आए थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दी गई है कैसे लोगों पे हमला करा जा रहा है। क्राउड डिस्पर्स्ड, स्टेज डिसमेंटल्ड, crowd dispersed, stage dismantled at जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट आफ्टर अ डे ऑफ क्लास। तो जहाँ पे सोनम वांगचुक यहाँ पे लेटे हुए थे, इस जगह को भी पूरा ख़त्म कर दिया गया, एक तरह से डिसमेंटल, बर्बाद कर दिया गया है, पूरी तरह से तोड़फाड़ कर दिया जा चुका है। और जहाँ पे कल क्लास हुई थी उसके बाद का ये दृश्य है, पिक्चर है। शूज़ है यहाँ पे पड़े हुए लोगों के, जो टूटा फूटा स्टेज है, ये सब भी चलने है। यहाँ ये बिहार की कुछ न्यूज़ दी गई है इसमें। ग्रामीण विकास विभाग डिपार्टमेंट है, हर एक, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, उसी तरह बिहार सरकार में भी डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट है। तो ग्रामीण विकास विभाग है, यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इस हमारा बिहार का एक स्लोगन, बिहार गवर्नमेंट का जो भी करंट में उनका है कि विकसित भारत समृद्ध बिहार। तो बिहार सरकार और जीविका दोनों मिलकर कुछ एक नया इनिशिएटिव ला रहे हैं। जी सम्राट चौधरी है, ये हमारे सीएम है करंट, अभी न्यूली इलेक्टेड। के कर कमलों द्वारा बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका अंतर्गत नव चयनित 2446 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। हाँ, तो जीविका वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी, तो उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी जॉब लेटर दिया जाएगा उनको। ये कार्यक्रम होने वाला है किसकी अध्यक्षता में? श्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में होने वाला है, जो कि हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री है। और विजय कुमार चौधरी जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री, ये भी रहेंगे अतिथि हमारे। और हमारे डिप्टी सीएम है, यानी डिप्टी सीएम ब्रजेंद्र प्रसाद यादव भी और विजय कुमार चौधरी भी है, तो हमारे डिप्टी सीएम है। ये पटना में होने वाला है, ऊर्जा ऑडिटोरियम में, यहाँ पे सबको जॉब लेटर दिया जाएगा। ये पार्लियामेंट की बात है इसमें की गई, इसमें मानसून सेशन, नीट यूजी राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट डिस्टर्ब प्रोसीडिंग। जो सरकार जो अभी नया सेशन स्टार्ट करने वाली थी मानसून सेशन, तो इसको तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, नॉर्मली प्रोसीडिंग स्टार्ट होता, लेकिन मतलब जो सेशन सत्र चलने वाला था उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई, अपोजिशन ने चलने ही नहीं दिया और बाहर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके चलते प्रोटेस्ट्स फाइंड इको इन बोथ लोकसभा राज्यसभा एज मानसून सेशन बिगन। तो प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि बस बाहर में हो रहा था, लोकसभा राज्यसभा के हाउस के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे लोग एक बड़ा यहाँ पे लोग अपना एक पोस्टर बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वी नीड अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों को जवाब चाहिए सरकार से। तो ऐसे बना के लोग लेके जा रहे हैं। द प्रोटेस्ट लेड बाय CJP डोमिनेटेड पार्लियामेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मानसून। तो CJP के द्वारा ही इसको डोमिनेट किया गया है पहले वाले सेशन को, फर्स्ट। यहाँ पे PM मोदी है, ये इनको ग्रीट किया जा रहा है किरण रिजिजू के द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन,
तो इनके ये वेलकम कर रहे हैं सेशन में। होप आर्गूमेंट्स एंड फैक्ट गेट रिस्पेक्ट, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट नेसेसरी सेज पीएम। पीएम कह रहे हैं कि जो आर्गूमेंट है और जो लोगों की दिक्कत आ रही है उनको रिस्पेक्ट मिले, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है उसके हिसाब से चीज़ें की जाए, ऐसा पीएम कह रहे हैं। 56-year-old यंग मैन मोदी टेक्स विल्ड डिग एट राहुल। तो राहुल को फिर से मोदी जी ने कुछ कहा है, कुछ उनको क्रिटिसाइज़ करा होगा। तो इनका तो मोदी जी का कहना है कि हमारी कंट्री फिर भी ग्रोथ कर रही है क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डिमांड सप्लाई बहुत कम हो रही है, फिर भी हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च जो इंडिया के, और ये जो है जो कि हमारा विक्रम-1 है जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च है जो कि श्रीहरिकोटा से हुआ था, और उसको किस कंपनी ने बनाई थी उसका नाम है स्काई रॉकेट। तो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि एक ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसका नाम है स्काई रूट। और मोदी जी का कहना है कि हमारा भी एक और डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुआ है, ये जिंद और सोनीपत के बीच में हरियाणा में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मानसून सेशन के स्टार्टिंग समय में ये कहा है, और इनका कहना है कि हमारा कंट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें इन्होंने कहना है। तो इनकी ये प्रोटेस्ट का मेंशन ही भी नहीं किए को जरा भी। विथ सीजेपी प्रोटेस्ट रेजिंग अ न्यू लोकसभा कॉन्फ़िगरेशन, स्प्लिट टीएमसी फॉल्ट लाइन इन अपोजिशन। तो जैसा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट बढ़ रहा है और लोकसभा में क्या हो रहा है कि जो स्प्लिट हो रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस में स्प्लिट आया, लोग अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, और जो अपोजिशन के बीच में भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, अपोजिशन भी यूनाइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें है अभी फ़िलहाल वही दी गई हेडलाइन में। रिबेल टीएमसी एमपी सयोनी घोष एंड जूने मलिया अराइव एट पार्लियामेंट। तो ये दोनों टीएमसी की एमपी है, ये लोग अटेंड कर रही है मानसून सेशन को। वी वांट टू नो व्हाई पीएम इज सो अनविलिंग टू चेंज हिज एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये कांग्रेस के लीडर है गौरव गोगोई, इनका कहना है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि पीएम इतने मतलब क्यों नहीं चाहते हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करना, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन वहाँ से हटाना उनके पद से। तो जो गौरव गोगोई है इनका ऐसा कहना है। अब नेक्स्ट हेडलाइन है नेशन की, हमारे देश के बारे में है। त्रिपुरा डीजीपी फाउंड डेड इन हिज ऑफिस, सुसाइड सस्पेक्टेड। तो त्रिपुरा की जो डीजीपी है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे हेड होते हैं पुलिस के, तो त्रिपुरा के जो है उनको मतलब मरा हुआ पाया गया उनके ऑफिस में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सुसाइड हो सकता है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, एक सबसे पहले तो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला, और वहाँ के जो सीएम है और गवर्नर, तो अभी जो रिसेंट है उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए, जो अभी गवर्नर है यहाँ के, उनका नाम है सीएम का नाम है मानिक शाह, और यहाँ के जो गवर्नर है वो उनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, तो हमें पता चल गया त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहाँ के सीएम का नाम है मानिक शाह, और यहाँ के गवर्नर का नाम है इंद्रसेन रेड्डी। ओके, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इन हॉट परस्यूट ऑफ स्मगलर, गुजरात फॉरेस्ट ऑफिसर किल इन व्हीकल पाइलअप। तो स्मगलर को पकड़ने के चलते, स्मगलर जो जंगलों में कुछ स्मगल कर रहे होंगे, तो उनको उसमें क्या हुआ कि फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत हो गई व्हीकल पाइलअप में, जो व्हीकल टकरा गए उसमें। तो एक वुड स्मगलर का ये विकास देसाई है, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3 साल पहले ज्वाइन ही करा था, और ये स्मगलर को पकड़ रहे थे जो कि तस्करी करते हैं इलीगली वुड का जंगल में। तो उनको पकड़ने के दौरान इनकी मौत हो गई क्योंकि टकरा गई व्हीकल। तो चीज़ें दी गई है।
गुजरात मैन एक्यूज्ड इन रेप मर्डर ऑफ 4-year-old गर्ल शॉट डेड इन एनकाउंटर। तो उसको एक गुजरात का कोई पर्सन है, उसको जो भी आरोपी था रेप मर्डर में, वो 4 साल की किसी बच्ची के, तो उसको मार दिया गया एनकाउंटर में। इट्स गुड न्यूज़। लेट्स मूव टू द अनदर इम्पोर्टेंट हेडलाइन। NHIA launches digital local pass for residents in 20 किलोमीटर ऑफ टोल प्लाजा। ओके, तो जो NHIA है ना, कुछ दिन पहले इन्होंने ऐसा एक रूल निकाला था कि जो भी लोकल होंगे, जो कि उस टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में रहते होंगे, उनको कोई पास दिया जाएगा ताकि उन्हें बार बार पैसे पे ना करने पड़े उसको क्रॉस करके, क्योंकि कोई भी टोल प्लाजा को क्रॉस करता है तो उसको पैसे पे करने होते हैं। तो जो पर्सन का घर उसके आसपास 20 किलोमीटर के रेंज में होगा, उनको तो उस जगह से बार बार क्रॉस करना पड़ेगा, तो बार बार पेमेंट ना करना पड़े, इसके लिए इन्हें एक लोकल पास दिया जाएगा। लॉन्च किया है डिजिटल लोकल पास, जो भी रेजिडेंट्स उस 20 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। ये चीज़ें पहले भी की गई थी। तो NHIA जो है, यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी हमारे कंट्री में हाईवे है उसको देख रेख करती है। तो ये बना था एक एक्ट के थ्रू, जो एक्ट था 1988 का, उसके थ्रू NHIA बनाया गया था। ये जो NHIA है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है, और ये 1995 से ये ऑपरेशन हो गया था। ठीक है। इंडिया मोल्डोवा डिस्कस UNSC रिफॉर्म फाइट अगेंस्ट टेरर। तो इंडिया और मोल्डोवा ने डिस्कस किया है UNSC के रिफॉर्म को। ये मोल्डोवा एक यूरोपियन कंट्री है सबसे पहले तो, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है मोल्डोवा, इसकी कैपिटल है चिसिनाउ इसकी कैपिटल है। चिसिनाउ इसकी कैपिटल है। तो इंडिया और मोल्दोवा की मीटिंग हुई है, इसमें इन दोनों कंट्री ने डिस्कस किया UNSC के रिफॉर्म को, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, और इनका दोनों ये साथ मिलके टेरर के अगेंस्ट में लड़ेंगे, टेरर से, आतंक से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव सेरेमोनियल वेलकम फ्रॉम काउंटर पार्ट माया इन चिसिनाउ। तो अभी ये हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका ये सेरेमोनियल वेलकम किया गया है मोल्डोवा के कैपिटल में चिसिनाउ, जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पे इनका वेलकम किया गया है। तो इसमें डिस्कस करेंगे, इंडिया और मोल्डोवा डिस्कस करेगा। ओके, तो ये एक और अब सबसे इम्पोर्टेंट, इस न्यूज़पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो अब आ चुका है हमारे सामने। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो इधर वाला पार्ट होता है, लेफ़्ट वाला पार्ट जो होता है न्यूज़पेपर में, राइट लेफ़्ट वाला पार्ट होता है, वो न्यूज़पेपर, वो जो एडिटोरियल होता है वो रिसेंट का अभी जो चल रही है हमारे देश में चीज़ें उससे रिलेटेड होती है, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। कांट हैव सबका विश्वास विथ टीयर गैस एंड लाठी। तो जैसे कि मैंने पहले पेज में बताया था कि ये इसमें इस हेडलाइंस मतलब थोड़े से दिया हो गया था ये लाइन की, एडिटोरियल पेज में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। द abundant image on Monday of thousands of mostly young and mostly peaceful protesters facing barricade and lathi charge and tear gas cells in the heart of national capital were stark and dispiriting। जो कि मंडे को जो कल प्रोटेस्ट हुआ इतना ज़्यादा, तो ये जो इतना उसके बहुत सारे पिक्चर्स आए हमारे पास, और उसमें ज़्यादातर यंग थे, और जो भी जितने भी प्रोटेस्टर्स थे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा डिस्टर्ब कर रहे थे किसी को, तो बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन पे लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस चलाया गया ताकि वो भागे वहाँ से। ये बहुत दर्दनाक था देखने, मतलब बहुत बेकार सा लग रहा था ये देखने में, और बहुत ही डिसस्पिरिटिंग था, बहुत ही इमोशनल सा दिखा। दे इंडिक्ट द गवर्नमेंट, ये सरकार को दिखाती है, सरकार की। द प्रोटेस्टर्स
The protesters were reportedly responding to the call of satirical online platform. इंडिक्ट का मतलब होता है कि किसी अपराध के लिए औपचारिक रूप से अभियोग लगाना, यानी किसी पर चार्ज लगाना। ये सरकार पे आरोप लगा रही है ये चीज़ें, सरकार ये सब करवा रही है। द प्रोटेस्टर्स वर रिपोर्टेडली रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल ऑफ सैटारिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो प्रोटेस्टर्स है इनका ये जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो कि जितने भी जो कांग्रेस जनता पार्टी है ना, इन्होंने इन सबसे कहा था, यानी एक तरह से बुलाया था इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, पार्लियामेंट की तरफ चलने के लिए। तो उन्हीं के कहने पे जितने प्रोटेस्टर्स थे सब देश के अलग अलग कोनों से आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग पहुँचे थे। CJP हैज़ बिन कंडक्टिंग अ सीट इन प्रोटेस्ट सिंस 20 जून एट जंतर मंतर। जो CJP है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी, ये जो है ना सीट इन प्रोटेस्ट कर रही है, यानी वहाँ बैठ के आंदोलन कर रही है 20 जून से ही जंतर मंतर पे, जहाँ पे फ्रॉम वेयर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ सोनम वांगचुक फास्टिंग सिंस 28 जून। तो जहाँ पे जो सोनम वांगचुक है 20 जून से जो वहाँ से प्रोटेस्ट हो रहा था, सीट इन प्रोटेस्ट, वहाँ पे 28 जून से सोनम वांगचुक ने फास्ट रखा हुआ था, यानी हंगर स्ट्राइक करा था, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया सैटरडे को फोर्सिबली, यानी जबरन ले जाया गया। बट द प्रोटेस्टर्स वर आर्गुबली रिस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन फास्ट एंड और वन प्लेटफॉर्म। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट द प्रोटेस्टर्स वर आर्गुबली रिस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन फास्ट और वन प्लेटफॉर्म। तो एक जगह ऐसा नहीं है कि बस उनको ले जाया गया तो लोग रुक जाएंगे, बहुत सारे लोग और आ गए हैं उनके साथ, और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा है। दे वर रैलिंग बिहाइंड द इशू दैट इज़ बिंग हाईलाइटेड, द अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म अ broken education system beset with exam leaks, delays and irregularity which leads in turn to swelling the rank of unemployed। तो ये जो इनके जो प्रोटेस्ट करने के जो पीछे का जो पीछे की जो वजह है वो ये है कि उनको जो ब्रोकन, हमारा जो बेकार सब टूटा हुआ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाना है। एग्ज़ाम लीक जो हो रहा है उसको सही करना उनके पीछे का डिमांड है, और जो डिले हो रहा है और जो इरेगुलरिटीज़ आ रही है एग्ज़ाम्स में, जो समय पर फॉर्म कभी निकल जाता, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम 6 महीने 2 महीने 6 महीने तक भी कुछ पता नहीं चलता कब एग्ज़ाम होना है, साल लग जाते एग्ज़ाम होने में। बहुत एग्ज़ाम में तो साल 2 साल तक भी एग्ज़ाम का डेट नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता। इससे क्या हो रहा है कि इनमें जो प्रॉब्लम चल रही है, इरेगुलरिटीज़ हो रही है हमारे सिस्टम में, तो इससे क्या हो रहा है कि बस ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ना रैंक बढ़ रहा है, लोग उसकी संख्या बढ़ रही है। इन अ कंट्री ऑफ द यंग, द रिसेंट एपिसोड ऑफ नीट कैंसिलेशन एंड रीटेस्ट हैज़ touched a new raw nerve, sparking larger anxiety about the shape of uncertain future and lack of reading to meet its challenges। तो हमारे जो कंट्री है, जिसमें जो बहुत यंग लोगों का कंट्री हमारा कहा जाता है इंडिया को, इसमें जो अभी भी क्या हुआ कि नीट का जो कैंसिल हुआ, नीट का जो पेपर कैंसिल हुआ, फिर से वो रीटेस्ट हुआ। इससे क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हो गए, लोग बहुत चिंतित हो गए कि क्या हमारा फ्यूचर कैसा होगा। बहुत लोगों को लगने लगा कि ये तो अनसर्टेन फ्यूचर हमारा होगा। तो इस वजह से और ज़्यादा लोगों में गुस्सा आ गया, क्योस मच गया। सेंट्रल लुक हरास एंड अनयील्डिंग टुवार्ड्स द यंग प्रोटेस्टर एंड इनसेंसिटिव ऑन एन इशू डेट रिपेल्स वाइडली। तो सेंटर ना, जो केंद्र सरकार है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग जो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रहा है, ना कुछ सेंसिटिविटी नहीं दिखा रही है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये रिपेल, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ही होते जा रहा है धीरे धीरे। और सरकार इस पर चुप है एकदम, बस एक छोटा सा मीटिंग करवाया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इट केप्स इट बैक टर्न आइज वाइड शट। तो इन सरकार ने ना अपना पीठ घुमाया हुआ है, यानी इग्नोर कर रहे हैं सरकार इग्नोर कर रही है सारे लोगों को, और अपना जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उसको बंद कर रखी है, यानी इग्नोर ही कर रही है। इट टुक्स 3 weeks टू ब्रेक इट्स साइलेंस विद अ मीटिंग ऑन मंडे बिटवीन मिनिस्टर JP नड्डा एंड स्पोक पर्सन ऑफ द CJP। तो 3 वीक लग गया उनको, सरकार को अपनी चुप्पी तोड़ने में।
कुछ बोलने में, जो कि मीटिंग हुआ JP नड्डा और यहाँ के जो CJP के स्पोक्स पर्सन हैं उनके साथ में, इट इज़ ऑफ कोर्स फार फ्रॉम क्लियर वेदर द मीटिंग ट्रांसलेट इनटू रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी। तो ये ऑफ कोर्स ये क्लियर ही है कि मीटिंग रिफॉर्म में बदला है कि नहीं। मीटिंग से कुछ अभी तक नतीजा आया नहीं है। सरकार ने कहा हम लोग कंसिडर करेंगे, बट ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन द इंटरलिंक्ड मैटर ऑफ शिक्षा एंड बेरोजगारी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज दैट इट कैन नॉट कीप किकिंग द कैन डाउन द रोड। तो जो एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, सरकार को ना इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा और सरकार ये नहीं कर सकती है कि बस इग्नोर करते रहे। जैसे कि हम लोग कैन को क्या करते हैं, कभी कोई खाली कैन होता है तो उसको हम रोल करते रहते हैं ना रोड पे, तो वैसे सरकार उसको बस ऐसा नहीं है कि बस इग्नोर करते रहे और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। उसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा सरकार को। It must acknowledge also that citizens have right to place demand on it and to disagree with it to protest peacefully। तो लोगों का ये राइट है, सिटीजन्स का ये राइट है कि अपनी डिमांड रखें, और जो लोग जिस लोगों को उस मान लो सरकार ने कुछ करा, गलती करी, अगर उससे सब लोग खुश नहीं हैं तो उनको पीसफुली, ये भी है हमारे यहाँ पे प्रावधान कि उसको प्रोटेस्ट करें हम पीसफुली, ये हमारी राइट है। इन अ लेटर एंड स्पिरिट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन बोथ द फ्रीडम टू स्पीक एंड स्पेस टू बी हर्ड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी किया गया है, जो हमारे लोगों को गारंटी दी गई है कि उनको बोलने का फ्रीडम है और जो भी स्पेस है, यानी उनको सुनने का भी उनको सुना भी जाने का एक स्पेस होना चाहिए और उनको बोलने का भी अधिकार है। ओवर द लास्ट 12 years or so, however, the government instinct has been to distrust and demonize those who speak dissent, to reflexively label them as anti-national। तो 12 साल जब से ये BJP की सरकार आई है 2014 के बाद से, तो जब भी ऐसी चीज़ें हो रही है, जब भी लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है और उनको ऐसा कह दिया जाता है कि वो एंटी नेशनल है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो और लोग भी बाकी जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं कि वो एंटी नेशनल है, देश को बांटना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें, इट फेवर्स और टॉप डाउन वन वे कम्युनिकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बस लोग बोल रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है बस। ऑन मंडे द मार्च ऑफ द प्रोटेस्टर्स वाज टू पार्लियामेंट। मंडे को जो प्रोटेस्टर्स का मार्च था, यानी जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे पार्लियामेंट की तरफ, अ हाईएस्ट फोरम ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेक अप पीपुल्स इशू। ये कहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले थे? वैसी जगह पे जहाँ पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं कि वो हमारी बात को रखें, तो वैसे जगह पे जाने वाले थे। द कंसर्न हाईलाइटेड एट जंतर मंतर मस्ट फाइंड देयर वे इनटू हाउस इवेंचुअली। That is legitimate trajectory. A government that has through its serial electoral success underlined its connect with the people can ill afford to stand in their way when they demand a hearing in between election। तो क्या हो रहा है ना कि बीजेपी तो लगातार इनको सक्सेस मिल ही रहा है सारे इलेक्शन में, बट जो इनको करना चाहिए था, लोगों की सुननी चाहिए थी, बट ये कर नहीं रहे हैं जो एनडीए है। इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट, अ बिगिनिंग दैट हैज़ बीन मेड टुवर्ड्स अ डायलॉग विद द प्रोटेस्टर्स। ये अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी सरकार के पास समय है कि प्रोटेस्टर के साथ एक डायलॉग हो, बातचीत हो। इन अ डेज टू कम गवर्नमेंट मस्ट टेक अमेंड बाय बिल्डिंग ऑन इट। तो अभी जो आने वाले दिन में सरकार को करना चाहिए कि वो सबके साथ बात करे, कुछ सुझाव दे, कुछ रिफॉर्म करे, सुझाव नहीं। तो ये गिरीश कुबेर है, ये भी एक बड़े ऑथर है। अन्ना हजारे टू सोनम वांगचुक, अ टेल ऑफ टू फास्ट एंड डेमोक्रेसी। तो 2011 में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जो कि अन्ना हजारे ने किया था, और अभी कराया 2026 में सोनम वांगचुक ने। तो ये दो अलग अलग, अ टेल ऑफ टू फास्ट, तो ये कहानी है दो फास्ट की, दो
फास्ट की और एक डेमोक्रेसी की। तो ये है। अन्ना हजारे ने 2011 में दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़ा ही प्रोटेस्ट माना गया था। और उन्होंने वो भूख हड़ताल पे बैठे थे वो, और उन्होंने ना उनकी डिमांड थी कि एक जन लोकपाल बनाया जाए, ताकि जो भी सरकार जो कर रही है भ्रष्टाचार को ताकि कम हो सके, इसके लिए लोकपाल बनाया जाए और लोकायुक्त, 2 चीज़ बनाने की इनकी डिमांड थी। ठीक है, लोकायुक्त तो इनकी डिमांड थी 2011 में। उसके बाद दिल्ली में फिर केजरीवाल की सरकार बनी थी इसके बाद। एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स ड्रास्टिक चेंजेस। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको बहुत बड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सारे टीएमसी के लीडर उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाए, यानी बीजेपी पे जा रहे हैं या फिर कोई भी पार्टी में उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम जो भी टीएमसी के जो चुने गए मेंबर एमपी हैं, तो उनको जनता ने तो एज अ टीएमसी के टीएमसी के एमपी के तौर पे चुना होगा, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। तो क्या हो पता जनता बीजेपी को लाइक ना करती होगी या फिर दूसरी पार्टी में हो गए हो उसको लाइक ना करती होगी। तो इसलिए ऐसा इसमें कुछ दी गई है बातें कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें कुछ चेंज होने की नीड है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है 12 अनुसूची है हिंदी में, और उसमें से ये 10th नंबर का ये शेड्यूल है। ये 1985 में आया था, इनेक्ट हुआ था, ताकि जो स्टेबिलिटी रहे सरकार की। जो लोग बार बार इधर से उधर पार्टी छोड़ के जा रहे थे, इस वजह से इसको लाया गया था 1985 में। 10th शेड्यूल में ये ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जब उनकी सरकार थी राजीव गांधी की। फुटबॉल was not the main character in this World Cup, but the Spain's victory was poetic। जो फुटबॉल इस कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं था वर्ल्ड कप का, बट जो स्पेन की विक्ट्री थी वो बहुत बड़ा एक कैरेक्टर था ऐसा। तो एक गैरी शोवर है, इनकी डेथ हो गई है, क्रिकेटर थे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।